प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। इस समय अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, आप मेहनत कर रहे होंगे, पूरी आशा है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 8.3, जिसमें सर्व समीकरणों को सिद्ध करना था। इस प्रकार से बायां पक्ष को लेकर हम चलते हैं, दायां पक्ष आ जाता है, तो सर्व समीकरणें ही इस समय चल रही हैं। तो मैंने प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न क्रमांक 4 के 3 प्रश्न बता दिए। आज चौथा प्रश्न। आप किताब अगर देखेंगे तो किताब में लिखा है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। ध्यान देंगे, सर्व समीकरणों को जब हम हल करते हैं तो दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम बाएं पक्ष को लेकर चले, दायां पक्ष आ जाए, और दूसरा तरीका ये भी है कि हम बाएं पक्ष को LHS को लेकर चले, RHS को लेकर चले, बाएं पक्ष को लेकर चले, दाएं पक्ष को लेकर चले, सेम चीज आई तो इसका मतलब कि वो बराबर हो गया, सिद्ध हो गया। तो आपकी किताब में जैसा लिखा है कि वाम पक्ष और दाएं पक्ष को सरल कीजिए, तो उस प्रकार से बता देते हैं। दूसरा तरीका भी बता देते हैं जो आपको अच्छा लगे, जो आपके समझ में आए। दोनों तरीके आने चाहिए। तो यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं बायां पक्ष, हम हल कर रहे हैं। तो ये हमने लिया बायां पक्ष, बायां पक्ष लेके चल रहे हैं। तो बायां पक्ष इसका क्या है? 1 sec A बटे sec A। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि इधर 1 माइनस cos A है, साइन स्क्वायर A है, तो हम इसको cos A में बदल दें। तो इसको हम लिख सकते हैं, इधर देख लें, 1 बटे cos A, क्योंकि 1 बटे cos A बराबर sec A होता है, बटे sec A को हम लिख सकते हैं 1 बटे cos A। ये हमने बदल दिया। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमको यहाँ 1 माइनस cos A है, साइन A है, उस टर्म में लाना। तो जब हम इसको हल करेंगे तो जरूर लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट करके हम लिखेंगे कि sec A बराबर होता है 1 बटे cos A। इसी आधार पर हमने लिखा वहां पर, ठीक है। अब देखिए इसको 1 बटे cos A, 1 प्लस 1 अपॉन cos A को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा cos A धन 1 बटे cos A बटे ये अपॉन का ये साइन ऐसा भी लगा सकते हैं। ये 1 अपॉन cos A नीचे वाला हमने लिख लिया। ध्यान देंगे, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ से के को हमने 1 बटे cos A में चेंज कर दिया, इस से को बटे करके, ये बटे करके हमने 1 बटे cos A में चेंज कर दिया। इसको हमने सॉल्व किया तो cos A धन 1 बटे cos A आया, और फिर बटे ये 1 बटे cos A। ये जब पलटेगा, उल्टा होगा, जब ये भाग का उल्टा गुणा होता है, जब इसको गुणे के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे हम cos A प्लस 1 को 1 धन cos A भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा 1 धन cos A बटे cos A गुणे, अब ये भाग गुणे में हो गया तो ये चीज पलट जाएगी, उल्टी हो जाएगी, तो cos A बटे 1 हो गया। अब ये गुणा है तो ये cos कट गया, कुल मिला के हमारा आया क्या? 1 बटे cos A। ये आ गया हमारा। अब हम बाएं पक्ष को लेकर चल सकते हैं। तो आगे हम बाएं पक्ष को लेकर चले, 1 धन cos A आ गया तो हम लिख सकते हैं बाएं पक्ष बराबर दायां पक्ष। अब यहाँ हम दायां पक्ष लेके चल रहे हैं। ये दायां पक्ष क्या है आपका? साइन स्क्वायर A बटे अपॉन 1 माइनस cos A। तो साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, ध्यान देंगे, ये बायां पक्ष हमने सॉल्व किया, अब यहाँ पर दायां पक्ष सॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर A बटे 1 माइनस cos A। अब यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे, चूंकि
1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए होता है, इसलिए हमने साइन स्क्वायर ए के स्थान पर 1 माइनस कास स्क्वायर ए लिख लिया। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो 1 माइनस कास स्क्वायर को अगर हम 1 को 1 स्क्वायर लिख दें, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस रूप में हमको मिल गया। सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी गुणे ए धन बी, ये भी होता है। ये हम जरूर लिखेंगे परीक्षा में, इतना जरूर ध्यान देना। तो अब इसको हम ये इस रूप में लिखा, हम इसको इस रूप में लिख दें। 1 स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर है, 1 माइनस कास से हम लिख सकते हैं और 1 प्लस कास से लिख सकते हैं ऐसा, और बटे 1 माइनस कास ए। अब देख लें ये दोनों गुणे में है, तो 1 माइनस कास ए से 1 माइनस कास ए ये यहाँ पर कट गया, तो हमको मिला क्या, एक धन कास ए यानी 1 प्लस कास ए, ये हमारा आ गया। यहाँ पर बायां पक्ष आया था एक धन का से, यहाँ दायां पक्ष आ गया एक धन का से, तो हम इसको लास्ट में लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस ए बराबर 1 प्लस कॉस ए, इसका मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। एक ये भी तरीका है, ये दायां पक्ष हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों पक्ष को, बाएं पक्ष को दाएं पक्ष को लेकर चले और ये सेम चीज आई, एक धन का से यहाँ आया, एक धन का से यहाँ आया। इस प्रकार से इसको हम 2-3 मिनट में प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक, तो 2 तरीके हैं, आपकी किताब में लिखा है इस प्रश्न को लेकर कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को सरल करके लिखिए, और एक तरीका ये भी है कि हम बाएं पक्ष को लेकर चले दायां पक्ष आ जाए, उसको देख लें। तो यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं। अब दूसरा जो तरीका है, दूसरा तरीका है हम बाएं पक्ष को लेकर चले दाएं पक्ष आ जाए। तो आप देखिए हम ये बाएं पक्ष को लेकर चले थे, यहाँ आ गया, ये हमने लिखा बाएं पक्ष, तो 1 प्लस का से बटे 1 ऐसा हम लिख लें। अब इसी को आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो आगे क्या करेंगे, एक धन कॉस ए बटे 1। ठीक, अब मैं आपको बता दूं, यहां पर इसके अंश और हर में 1 माइनस कास ए का हम गुणा कर देंगे, यहां लिखेंगे अंश तथा हर में 1 माइनस कास ए का गुणा करने पर। आप जानते हैं भिन्न में अंश और हर में सेम चीज का गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वही मैं कर रहा हूं। अब यहाँ पर आप देख ले, एक धन का से एक ऋण का से, माने ए धन बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि होता ही है, अभी मैंने बताया कि ए धन बी गुणे ए ऋण बी बराबर ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 1 स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास ए। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए धन बी ए ऋण बी, ये तो समझते होंगे इतना इंग्लिश। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि ए ऋण बी इंटू ए धन बी बराबर होता है ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, ये जरूर परीक्षा में हम लिखेंगे, इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ए 1 स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर को हम 1 भी लिख सकते हैं, उसका मान वही है, तो हम आगे लिख सकते हैं क्या, इधर नीचे लिख देते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए। ये हमारा सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हुआ भाई, हम बाएं पक्ष को लेकर चले, आप देख रहे हैं यहाँ दायां पक्ष आ गया, ये हमारा सिद्ध, इसको लेकर चले ये आ गया यहाँ पर। बात समझ में आ रही। तो जो बच्चे इसको थोड़ा सा कठिन मान लेते हैं, आप ऐसा लिख लीजिए, दोनों तरीके मैंने बताए, आपको जो तरीका अच्छा लगे। इसको क्या करते हैं कुछ बच्चे, इसका शुरू में जो त्रिकोणमिति अनुपात है, जो सर्व समकाएं हैं, जो एक दूसरे का उल्टा है, उन चीजों को याद नहीं करते,
फिर इस क्वेश्चन को बड़ा हवा बना लेते हैं, बड़े कठिन क्वेश्चन है, बड़े कठिन क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, थोड़ा सा अभ्यास करना है। एक दिन मैंने बताया था गणित के 8 मंत्र, उस 8 मंत्र में ये भी है, नियमित हमें अभ्यास करना है। दूसरा ये भी है कि सरल से हम कठिन की ओर से नियमित, हम गणित रटने से नहीं होती भाई, गणित को लगाना पड़ता है, करना पड़ता है, ठीक है, वो करेंगे धीरे धीरे हो जाएगा। अब आइए प्रश्न क्रमांक 5 में हम चलते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 जहां लिखा है सर्वसंख्या कास स्क्वायर ए बराबर 1 धन काट स्क्वायर ए को लागू करके, इसमें ये सर्वसंख्या लागू करनी है। यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न है आपका कास ए ऋण साइन ए धन 1 बटे कास ए धन साइन ए, कास ए धन साइन ए ऋण 1। प्रूफ हमको क्या करना है, कोशेक ए, कोशेक ए धन कॉट ए, ये हमको प्रूव करना है। कुछ नहीं है सवाल में, एक का आपको उदाहरण भी दिया है। मैंने जब गणित के 8 मूल मंत्र बताए थे उसमें मैंने ये भी कहा था कि आपको चित्र और उदाहरणों का सहारा गणित को सॉल्व करने के लिए लेना चाहिए, उसका सहारा लेना चाहिए, उससे हमारा अभ्यास होता है। तो अगर आप उदाहरण में देखेंगे तो एक करेक्ट इसी प्रकार का प्रश्न है, आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, आपको उदाहरण भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर ये भी लिखा गया है कि कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर ए लागू करना है। यहाँ लिखा है कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर ए, इस सर्वसंख्या को लागू करके इसको सॉल्व करना है, ऐसा आपके प्रश्न में लिखा है। तो आप यहाँ देखें, इस सर्वसंख्या में कोसेक है और काट है। अगर हम LHS बाएं पक्ष को लेकर चलते हैं तो हमको कहीं ना कहीं इस रूप में परिवर्तित करना होगा, है ना। तो हम बायां पक्ष लेकर चल रहे हैं, ये बायां पक्ष, ठीक है। बायां पक्ष क्या है, कास से ऋण साइन ए धन 1 बटे कास से धन साइन ए ऋण 1। तो इसके अंश और हर को हम साइन ए से भाग दे दें, तो यहां लिखेंगे अंश तथा हर को, अंश तथा हर को साइन ए से भाग देने पर। अच्छा, ये हम भाग क्यों दे रहे हैं, भाग देने पर इसलिए हम भाग दे रहे हैं क्योंकि हम इसको कोसेक और काट के रूप में परिवर्तित कर सकें, ठीक है। तो अब देखें, इसको हम ऐसा लिखेंगे, कास ए ऋण साइन ए धन 1 बटे साइन ए, और यहाँ बटे, ये समझ रहे हैं, मेन बटे को मैंने ऐसा लिख दिया, स्थान बचे, तो क्या लिखेंगे, कॉस ए धन साइन ए ऋण 1 बटे साइन ए। अब देख ले भाई, का से ऋण साइन ए धन 1 पूरा का अपान साइन ए, और ये नीचे वाला का से धन साइन ए ऋण 1 पूरे के अपान साइन ए। अब इसमें होगा क्या, ये सभी पद जो है साइन ए से भाग हो जाएगा, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, कॉस ए बटे साइन ए ऋण साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए, 1 अपान साइन ए अपान। इसी तरह इसको का से अपान साइन ए धन साइन ए अपान साइन ए अपान साइन ए माइनस 1 अपान साइन ए, ऐसा लिख दिए।
अब हम जानते हैं cos A बटे sin A बराबर होता है cot A। ये हो गया cot A, ये दोनों कट गया तो -1 आ गया। 1 बटे sin A होता है cosec A बटे, ये बटे पुनः ऐसा कर दिए। अब यहाँ cos A बटे sin A क्या होता है cot A, धन sin A कट गया तो यहाँ आ गया 1 ऋण cosec A, ऐसा हमने लिख लिया इसको। अब देखिए चेंज हो गया, कोसेक और काट में ये चेंज हो गया। अब इसको क्या करेंगे आगे देख लें। अच्छा यहाँ ये जरूर लिखेंगे, यहाँ हमको लिखना चाहिए चूंकि cos A बटे sin A परीक्षा में जरूर लिखेंगे बराबर cot A, और 1 बटे sin A बराबर cosec A, जिसका मैंने अभी प्रयोग किया cosec A। क्या प्रयोग किया, यहाँ cos A बटे sin A हमने cot A लिखा, तो यहाँ दर्शाएंगे दिखाएंगे परीक्षा में, ठीक है, उधर साइड में ब्रैकेट में चूंकि करके। और ये 1 बटे sin A हमने cosec A लिखा, 1 बटे sin A को हमने cosec A लिखा, इसलिए ब्रैकेट में ये स्थान के कारण कमी के कारण हमने यहाँ लिखा, तो ये हमको लिखना चाहिए, ठीक है। तो अब ये देखें cot A ऋण 1 धन cosec A, cot A धन 1 ऋण cosec A, यहाँ धन cosec A ऋण cosec, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। इसको अब हम कैसा लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे cot A धन cosec A ऋण 1 बटे, ये देख लें cot A धन cosec A ऋण 1, इसी प्रकार से cot A ऋण cosec A धन 1, इसको हम ऐसा लिख लें, ठीक है। अब यहाँ जहां ऋण 1 है वहीं हम इसकी वैल्यू लिख देंगे। किसकी वैल्यू लिख देंगे, हम लिखेंगे 1 के स्थान पर हम लिखेंगे, इसको हम पक्षांतर करके लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए ऋण कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहाँ 1 के स्थान पर वही हम लिख देंगे। आगे देख लें कैसे, कॉट ए धन कोसेक ए ऋण ब्रैकेट में कोसेक स्क्वायर ए ऋण कॉट स्क्वायर ए अपान कॉट ए ऋण कोसेक ए प्लस 1। मैं आपको पुनः बता दूं, इसी सर्व संकट से मैंने ये लिखा है, क्योंकि कॉट ए जब इधर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर ए ऋण कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, वही मैंने ये यहाँ पर लिखा, ठीक है। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको हम ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी में लिखेंगे। तो एक टर्म और देख लें, यहाँ हम चूंकि ये कोसेक ए माइनस कॉट ए, तो इसको हम कोसेक ए प्लस कॉट ए लिख सकते हैं, इसमें बिल्कुल परेशान नहीं है, दोनों धन है, तो इसको हम लिखेंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस ब्रैकेट कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए छोटा ब्रैकेट कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये मंझला कोष्टक अपान वो साथ में चलेगा, ये कॉट ए ऋण कोसेक ए प्लस 1 माइनस ऋण, ये तो आप समझते हैं। अब देखें कोसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ पर है, फिर ये पूरा ब्रैकेट है, यहाँ भी कोसेक ए प्लस कॉट ए है, तो ये ब्रैकेट के अंदर कोसेक ए जो कॉट ए है उसको और इसको हम बाहर निकाल लें, ठीक है, कॉमन ले रहे हैं, इससे और इससे हम कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले रहे हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए हम कॉमन ले रहे हैं भाई, तो ब्रैकेट में इसके स्थान पर 1 बचेगा और इसके स्थान पर बचेगा माइनस ब्रैकेट कोसेक ए माइनस कॉट ए, ऐसा थोड़ा सा समझिएगा।
ये माइनस, ये तो बच गया, इसको हम बाहर लाए, इसको भी बाहर लाए तो इसके स्थान पर 1 बचा, फिर ये माइनस, ये कोसेक के माइनस कॉट ए अंदर बचा, ये बाहर चला है, यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, इवेनिस्ट कॉमन अपान, अब देखें कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब आप देखें इसको अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये कोसेक के प्लस है तो प्लस माइनस का माइनस, और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये 1 प्लस है। जो नीचे चीज लिखी है वही ये ब्रैकेट के अंदर हुई। एक टर्म और एक स्टेप और देख लें आगे, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, ब्रैकेट 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये, और यहां कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 नीचे वाला। समझिएगा, इस ऋण का इस धन से गुणा तो धन ऋण का ऋण हो गया और ऋण ऋण का ये धन हो गया। अब ये जो ब्रैकेट में चीज है और नीचे जो चीज है ये सेम है, ये दोनों कट गए। बात समझ में आई? यहाँ भी कॉट पॉजिटिव है, धन है, यहाँ भी कॉट धन है, एक यहाँ धन है, यहाँ भी है ऋण कोसेक यहाँ, तो बचा क्या कोसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ क्या बचा कोसेक ए प्लस कॉट ए, सिद्ध हुआ। यही तो सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हुआ भाई, सिद्ध हुआ, यानी कि ये आपका प्रूफ हो गया। हम बाएं पक्ष को लेकर चले और यहाँ आप देखिए दायां पक्ष आ गया, LHS को हमको लेके चले, RHS से यहाँ आ गया, प्रूफ हो गया। बस इतना सा है, थोड़ा सा ध्यान देना है, सरल है। लेकिन पुनः कहूंगा जो बच्चे ट्रिगोनोमेट्रिक का रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को आप वीडियो रोक करके अच्छे से लिख लीजिएगा, इनको नहीं याद करे हैं, जैसे साइन ए बराबर 1 कोसेक ए, कास ए बराबर 1 सेक ए, साइन ए अपान कास ए इक्वल टू टैन ए, इसका उल्टा काट यानी कास ए अपान, ये अगर बच्चे ध्यान से नहीं याद करें उनके लिए ये क्वेश्चन मुश्किल है, लेकिन जिन बच्चों ने शुरू में ध्यान दिया है उनके लिए बिल्कुल सिंपल है। आइए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का प्रश्न 6वां। जो बच्चे पढ़े हैं उनको सरल लगेगा, जो नहीं पढ़े हैं उनको मैजिक लगेगा भाई, एकदम मैजिक लगेगा, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का 6वां, लिखा है 1 प्लस, ये परीक्षा बड़ा इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट परीक्षक दृष्टि से। क्या करते हैं बोर्ड वाले, इसी को दे देते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चे ये रूट को बहुत डरते हैं भाई, ठीक है, बराबर सेक ए प्लस टैन ए, ये बच्चे रूट को बहुत डरते हैं, ये रूट लगा है भैया क्या करें, परेशान हो जाएंगे। रूट लगा है जिसमें सबसे पहले रूट ए को हटाएं, ठीक है। हम यहाँ हल कर रहे हैं और बाएं पक्ष को लेके चल रहे हैं। बायां पक्ष क्या है? बायां पक्ष आपका, बायां पक्ष है मेरे भाई अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। तो रूट को हटाना है तो रूट में रूट का हम गुणा कर दे तो रूट हट जाएगा, तो हम ऊपर नीचे। अब एक चीज ध्यान दीजिए, पूरे में रूट है, इसका मतलब इसमें भी रूट है, इसमें भी रूट, तो ऊपर नीचे हम रूट 1 प्लस साइन ए का गुणा कर दें भाई, रूट 1 प्लस साइन ए, ये रूट हटाने के लिए है ना, यहाँ लिखेंगे अंश तथा हर में रूट 1 प्लस साइन ए का गुणा करने पर यहाँ लिखेंगे। अब देखिए ये 1 प्लस साइन ए रूट में है, 1 प्लस साइन ए रूट में है, तो आपको बता दूं जब रूट का रूट में गुणा होता है तो रूट हट जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए आ जाएगा ना, आ जाएगा,
कैसे? जैसे √2 का √2 में गुणा करते हैं तो सीधे 2 आ जाता है। इसका कारण ये है कि √4, 2 2 जा 4, और इसको हम लिख सकते हैं, अब इसको लिख क्या सकते हैं, √4 माने 4 का स्क्वायर √2 होता है। उसी से इसको समझ लो, 1 प्लस साइन ए का रूट में 1 प्लस साइन इसका जो गुणा हुआ तो रूट हट गया, बेस जो था वही हमने लिख लिया। और ये नीचे वाला होगा क्या, √1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ये अलग अलग चीज है कि तो इसका गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसमें ए ऋण बी इंटू ए धन बी, इसमें वो फार्मूला लग जाएगा। कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर ओ ए ऋण बी इंटू ए धन बी बराबर ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो इसके बराबर 1 धन साइन ए बटे मेरे भाई क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इसकल टू होता है कॉस स्क्वायर ए, और ये अंडर रूट में यहां हम लिखेंगे सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इसकल टू कॉस स्क्वायर ए, यहां लिखेंगे। ठीक है, अब देखें स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट होता है तो स्क्वायर भी हट जाता है, स्क्वायर रूट भी, चूंकि स्क्वायर रूट को 1/2 लिखते हैं घात के रूप में, तो 2 2 कट गया था, तो ये बचा क्या, कुछ नहीं बचा, 1 धन साइन ए बटे बचा कॉस से, ये कॉस से बचा, स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर भी हट गया, स्क्वायर रूट भी हट गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/cos से धन साइन ए बटे कॉस से, ऐसे लिख लिए साइन ए बटे कॉस से, तो 1/cos से होता है सेक ए। अब देखिए प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया, सेक ए धन साइन ए टाइन ए, ये आपका प्रूफ हो गया, सिद्ध हुआ, यहाँ लिख दीजिए सिद्ध हुआ, दाया पक्ष सिद्ध हो गया, बात खत्म। और यहाँ ब्रैकेट में आप लिख दें, चूंकि 1/cos से बराबर सेक ए होता है, और साइन ए बटे कॉस ए हमारा क्या होता है, tan ए, ऐसे दिखा दें, ये आपका सिद्ध हुई, सेक ए प्लस tan ए यहाँ पर सिद्ध हो गया। ठीक है, प्रूफ हो गया, इसको ऐसे कर लें। तो ये मैंने कहा कि ये परीक्षा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्क्वायर रूट लगा, ज्यादा बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं। परेशान होने की कोई बात नहीं, इसको समझना है रूट हटेगा कैसे यार, ये पूरे में अंश और हर पूरे में रूट है, इसका मतलब ऊपर का भी स्क्वायर रूट है, नीचे का भी वर्गमूल स्क्वायर रूट है ना, तो हम ऊपर नीचे स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जब रूट का रूट में गुणा होता है तो रूट हट जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। अब हम आ जाए प्रश्न क्रमांक 6 में, आज मैं इनको पूरा कर देता हूं, आप देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात लिखिएगा, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद आपका आ गया प्रश्न क्रमांक 6 हो गया, आ गया प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 4 का 7वां ये, और 7वें में लिखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा, क्यूब माने घात 3 बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, प्रूफ क्या करना है, tan थीटा। मेरे भाई इसमें tan थीटा प्रूफ करना है, आइए इसी को लेके चलते हैं, ये तुरंत आ जाएगा। अब इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ क्यूब्ड है, यहाँ घात 1 है, तो दोनों से साइन थीटा हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम हल करेंगे तो यहाँ हम लेके चलेंगे बायां पक्ष, यहाँ लिखिए बायां पक्ष,
तो बायां पक्ष क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर साइन हम कॉमन ले लेंगे तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा गुणे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे इन दोनों से कास बाहर लिए तो कास थीटा गुणे 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ आप समझ लें, हम दोनों से साइन बाहर निकाले तो यहाँ 1 बचा, यहाँ चूंकि एक साइन बाहर चला गया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा, ये क्यूब स्क्वायर हो। वही प्रक्रिया नीचे, दोनों से कास हमने बाहर निकाल लिया तो 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा। ठीक है, अब आप देखें, क्योंकि साइन थीटा बटे कास थीटा होता है टैन थीटा, ये वैसे तो प्रूफ हो गया, बट अब ये जाए कहाँ, इसको ध्यान देंगे, गुणे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे अब 2 कास स्क्वायर थीटा है तो इसको हम ऐसा लिख लें, 2 कास स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लें, क्योंकि अब हमको इसको काटना है ना, माइनस 1 मझला कोष्ठक। मैंने यहाँ 2 कास स्क्वायर थीटा, तो कास स्क्वायर थीटा को 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया, बस इतना परिवर्तन किया। अब देखो ऊपर भी साइन नीचे भी साइन, आगे सॉल्व करो समझ में आ जाए। तो आगे क्या लिखें, टैन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 का इसमें गुणा हुआ तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देख लें, 2 में 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो पुनः इसको ऐसे लिख दें, कैसे लिख देंगे, इसको ऐसे लिख दें, टैन थीटा गुणे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में बटे 2 में 1 गया तो 1 आया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये अब ये दोनों कट गया तो क्या आया, ये दोनों कट गए तो टैन थीटा इंटू 1 इजकल टू टैन थीटा, ये आपको प्रूफ हो गया है ना। यहाँ लिख दें, सिद्ध हुआ। परिवर्तन क्या किया, कुछ नहीं, यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा के स्थान पर हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया, बस इतना सा परिवर्तन किया। फिर 2 गुणे कास स्क्वायर थीटा था तो 2 का दोनों में गुणा कर दिया, तो यहाँ 2 1 कम 2 और ये 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 में 1 चला गया तो यहाँ 1 बचा, 1 माइनस 2 साइन कट गया तो टैन थीटा इंटू 1 इजकल टू टैन थीटा, प्रूफ हो गया। इतनी सी बात है। ये भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि छोटा है लेकिन थोड़ा सा क्यूट टाइप का है। क्यूट टाइप समझ रहे हैं, क्यूट टाइप का मतलब है थोड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह से आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। आज मैं इसको पूरा कर देता हूं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8, प्रश्न क्रमांक 8 भी इसमें ये सब प्रश्न, क्योंकि इनमें से बोर्ड में एक प्रश्न को देना है तो सामान्यतः ही लगभग सब प्रश्न आ चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 4 का 8वां आपके सामने रख रहा हूं, बड़ा दिख रहा है लेकिन अत्यधिक सरल है। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर धन कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ प्रूव करना है, कुछ नहीं करना है, सीधा बायां पक्ष को लेके चलना है।
यहाँ लिखिए बायां पक्ष और तुरंत आ जाएगा दायां पक्ष। तो बायां पक्ष क्या है मेरे भाई, साइन ए धन कोसेक ए का होल स्क्वायर धन कॉस ए धन सेक ए का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है साइन ए कॉस ए प्लस सेक ए है, उधर tan है, पहले तो होल स्क्वायर ही कर लें फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लगा दें तो ए स्क्वायर एनी साइन, यहाँ देख लें a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही सब संख्या लगा रहे हैं। ये हो गया साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कोसेक ए प्लस ये इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कास स्क्वायर ए प्लस 2ab माने 2 कास ए गुणे सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। यहाँ लिख देंगे सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उधर लिखना। अब एक चीज और आपको बता दें, यहाँ साइन ए इंटू कोसेक ए है, यहाँ कास ए इंटू सेक ए है, ये भी होता है चूंकि साइन ए इंटू कोसेक ए इजकल टू होता है 1 और कास ए इंटू सेक ए इजकल टू भी होता है 1। तो यहाँ साइन ए कोसेक ए स्थान पर कास ए सेक के स्थान पर 1 रख दें, चूंकि होता है भाई ये फार्मूला। तो क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 प्लस कास स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। अब हमको देखना C1 प्लस टाइन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए लाना, तो साइन स्क्वायर ये यहाँ पर है। अब इसको ऐसे लिख लें, कुछ छूट रहा है क्या, साइन स्क्वायर ए यहाँ कास स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए आ गया, साइन स्क्वायर कास स्क्वायर सेक स्क्वायर, कुछ छूट रहा है बंधु। हाँ, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस यहाँ पर प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ध्यान दीजिएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माने कोसेक स्क्वायर ए, प्लस से यहाँ पर आगे से यहाँ ध्यान दीजिएगा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तभी तो कहूँ कुछ छूट रहा है। समझ गए ना, यहाँ थोड़ा सेपरेट समझा दूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस ये है कास स्क्वायर ए प्लस 2 कास ए सेक ए, ये सेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो यहाँ ये क्या छूटे जा रहे थे भाई साहब, ये कोसेक स्क्वायर ए भाई साहब छूटे जा रहे थे, यहाँ लिखने कोई दिक्कत नहीं, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको ऐसा लिख लें भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये कॉस यहाँ लिख लिए 2 1 जा 2 प्लस 2 प्लस 2 1 जा 2 मन दो कम दो प्लस सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यहाँ पर चूंकि करके ये सारी बात लिख दें, चूंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, तीनों सर्वसंख्या का काम आ गया। और यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तीनों सर्वसंख्या का यूज इसमें हो गया। अब देखें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता, ठीक है। तो यहाँ हो गया 1 प्लस 4 प्लस 1 2 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया। देख लें 4 2 6 1 7 7 प्लस
tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए सिद्ध हो गया भाई, सिद्ध हुआ, ये सिद्ध हुआ। ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है बट इसमें सीधा सा ध्यान रखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर सर्वसमता का प्रयोग, जैसे सर्वसमता का प्रयोग करेंगे तो साइन ए इंटू कास ए बराबर 1 और कास ए इंटू से के बराबर 1। जहां ये ध्यान दिए तहां आपको 4 मिल गया, हमको 7 लाना है, आपको 4 ये दिखेगा। फिर आप ध्यान रखिएगा साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए पास में लिख दीजिएगा, इसका 1 होता है मान। अब फिर ये सेक स्क्वायर ए के 1 प्लस tan स्क्वायर ए के सेक स्क्वायर को 1 प्लस काट स्क्वायर ए, इस तरह जोड़ेंगे, सब मिल गया। ठीक है, सरल है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है बंधु। अब देख लें एक प्रश्न और। ठीक है, तो ये आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सरल है। अगर आपने बातों को ध्यान से सुना, आपको पुराने मान आते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ये आपका हो ही जाएगा। ठीक है, मिटा देता हूं, आप वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक अब देखते हैं, 8 हो गया, 9 10 दो ही प्रश्न है ना। प्रश्न क्रमांक 9 10 बिल्कुल सिंपल है, चलो 9 को ही देखें। वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, प्रश्न क्रमांक 9 में लिखा हुआ है। ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आप लेकर चल सकते हैं, ऐसा कोई आवश्यक नहीं। कौशिक के प्रश्न 4 का ये 9वां नंबर आपको समझा रहा। लिखा गया है कोसेक ए ऋण साइन ए, कोसेक ए ऋण साइन ए, और फिर लिखा है सेक ए ऋण कॉस ए, सेक ए ऋण कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए, tan ए प्लस कॉट ए। बाया पक्ष को लेके चलना, पहले इस ऐसा समझा दे, बाया पक्ष को लेकर चले, दाया पक्ष आ जाए, सिंपल सी बात है। तो आइए हल कर रहे हैं, बाया पक्ष लेके चल रहे हैं। बाया पक्ष, बाया पक्ष क्या है मेरे भाई, कोसेक ए ऋण साइन ए गुणे सेक ए ऋण कॉस ए। इसको हम एक में कन्वर्ट कर दें, यहाँ कोसेक को इसको साइन में कन्वर्ट कर दें, तो हम लिख सकते हैं 1/sin ए ऋण साइन ए, ऐसा कर लें। 1/sin ए क्या होता है, कोसेक ए होता है, और सेक होता है 1/cos ए ऋण कॉस ए, ये हो गया। अब अगर आप भिन्न जानते हैं, बिल्कुल सीख गए होंगे, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए गुणे, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। अब ये समझाने की आवश्यकता नहीं, अगर साइन ए बटे करके एलसीएम ले गुड़ा, या कि साइन का साइन में गुड़ा किए तो साइन स्क्वायर हो गया, तो मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए। इसका मतलब ये भी है कि अगर साइन अपान 1 करें, कास से अपान 1 करें, इसका एलसीएम ले, लघुत्तम समापवर्तक दें, भिन्न का सीधा सा नियम है, ये आप समझते होंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कास स्क्वायर ए बटे साइन ए, ये आ गया। अब गुणे 1 माइनस कास स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, ये याद होना चाहिए भाई, ये कास से। ठीक है, यहां हम ब्रैकेट में लिख देंगे जरूर, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए, 1 माइनस कास स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। अब देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो ये साइन से एक साइन कट गया, ये कास से एक कास कट गया, तो यहाँ आपका जो बचा वो सिर्फ बचा साइन ए इंटू कास ए।
ये बच्चा, ठीक है। तो एक तरीका ये भी है कि हम LHS को लेकर चलें और RHS को लेकर चलें, सेम चीज आ गई तो सिद्ध हो गया। तो आपकी किताब में लिखा है तो ऐसा देख लें। अब यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं किसको, दाया पक्ष, ऐसा भी देख लें, दाया पक्ष हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये लिखा है 1/tan A धन cot A। अब देखिए 1/tan A को हम लिख सकते हैं sin A बटे cos A, दिख रहा है, और इसको लिख सकते हैं cos A बटे sin A, 1/n ये। अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो बस सीधा सा हो जाएगा 1/, इसका एलसीएम क्या हुआ, sin A cos A हुआ एलसीएम, एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक, इसका मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये बटे ये है, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये हुआ इसका लघुत्तम समापवर्तक। इसको इससे भाग देंगे तो साइन बचेगा, साइन ए का साइन ए में गुणा, ये हो गया साइन स्क्वायर ए धन, इसको इससे भाग देंगे, साइन साइन कट जाएगा, काश बचेगा, काश का काश में गुणा हो गया काश स्क्वायर ए। अब देखिए भाई 1/, मेन बटे ये है, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/, साइन स्क्वायर ए प्लस काश स्क्वायर ए बराबर 1 साइन ए इंटू कॉस ए। अब मेन बट ये है, ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बंधु, 1 गुणे साइन ए इंटू कॉस ए बटे 1, जिसका क्या हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखें हम बाएं पक्ष को लेकर चले तो साइन ए इंटू कॉस ए आ गया, हम दाएं पक्ष को लेकर चले तो साइन ए इंटू कॉस ए आ गया। अब सिर्फ हम लिख सकते हैं कि साइन ए इंटू कॉस ए बराबर साइन ए इंटू कॉस ए, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष सिद्ध हुआ, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आई। तो आपको ये सरल लगे तो ये कर लें, नहीं इसी के आगे अगर हम चले, एक तरीका ये है, ध्यान से सुन लें, बायां पक्ष हमने किया तो साइन ए का से आया, दायां पक्ष हमने किया तो साइन ए का से आ गया। अब यहाँ पर हम साइन ए बराबर साइन ए का से बराबर साइन ए का से, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष सिद्ध हुआ, ऐसा लिख लें, यहाँ सवाल समाप्त हुआ। लेकिन मैं कह तो रहा हूं कि ऐसा भी कर सकते हैं, बाएं पक्ष को लेकर चलें दायां पक्ष आ जाए, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए आइए आपको समझाते हैं क्या करेंगे। अब हम इसको मिटाए दे रहे हैं, ठीक है। अब आइए वो आपको समझा देते हैं कि LHS को लेकर चले RHS आ जाए। इसको हम आगे ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, ऐसे लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए बटे 1। अब 1 का मान क्या होता है, इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए बटे साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि 1 का मान ही होता है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब आगे देखिए, ठीक है। अब हम अंश और हर को साइन ए इंटू कॉस ए से डिवाइड कर दें, ठीक है। ये यहां लिखने के लिए आप लिख सकते हैं अंश और हर को, देखिए यहाँ है क्या, साइन ए इंटू कॉस ए बटे साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए। यहाँ हम लिख रहे अंश तथा हर को, अंश तथा हर को साइन ए इंटू कॉस ए से भाग देने पर, ये हम लिखेंगे भाग देने पर, इंपॉर्टेंट चीज देने पर। अब देखिए क्या कर रहे हैं, अंश को हर को साइन ए इंटू कॉस ए से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे
साइन ए इंटू कॉस ए बटे साइन ए इंटू कॉस ए बटे ये वाला ऐसे लिख लें। तो साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू कॉस ए, दोनों को हम भाग दे रहे हैं साइन ए इंटू कॉस ए। अब देख लें ये कट गया तो आया क्या, एक बटे ये वाला बटे एक बटे साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये साइन स्क्वायर है धन कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर बटे ये और कॉस स्क्वायर बटे ये लिख सकते हैं। तो लिखें क्या, साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू कॉस ए धन कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू कॉस ए। इसको मैं हल कर रहा हूं भाई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, 1 बटे सॉरी इसकी समझिएगा, ये कट गया तो 1 आया। अब इसको साइन ए हटा दीजिए, साइन स्क्वायर ए बटे ये और कॉस स्क्वायर बटे ये धन करके साइन स्क्वायर ए बटे ये पूरा धन कॉस स्क्वायर बटे ये, इसका मान नहीं रखना, मेन बटे ये, इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब देखिए ये साइन से साइन कट गया, ये कॉस से कॉस कट गया, तो बचा क्या, बचा 1 बटे साइन ए अपॉन कॉस से, एक साइन बचा साइन ए बटे कॉस से धन कॉस ए बटे साइन ए, ये कॉस ए बटे साइन ए बचा। इसकी वैल्यू 10 होती है, इसकी वैल्यू काट होती है, ये आ गया। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे 1 बटे tan ए धन काट ए, सिद्ध हुआ भाई, सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ 1 बटे tan ए काट ए, ये बाएं पक्ष आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट करके हम दिखा देंगे साइन ए अपन कॉस ए बराबर, चूंकि साइन ए बटे कॉस ए बराबर tan ए, कॉस ए बटे साइन ए बराबर काट ए, ये दिखा देंगे। बस वीडियो रोक के इसको लिख लीजिएगा, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। या तो बाएं पक्ष दाएं पक्ष दोनों को सरल कर सकते हैं, या तो बाएं पक्ष को लेकर चलें दायां पक्ष आ जाए, क्योंकि आपकी किताब में लिखा था कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को दोनों को सरल करते हैं, इसलिए मैंने ये भी बताया कि किस तरह से बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को सरल करते हैं। दूसरा ये भी बताया कि हम बाएं पक्ष को लेकर चले और दायां पक्ष आ जाए। अंतिम सवाल आपका है, सब ये सवाल परीक्षा उपयोगी है भाई। अंतिम सवाल प्रश्न क्रमांक 10वां, इसमें 3 है, मध्य पद है, दायां पक्ष है, दायां पक्ष है, मध्य वाला है, तो हम सबको लेके चलेंगे, है ना। लिखा है 1 धन tan स्क्वायर ए बटे 1 धन काट स्क्वायर ए बराबर, ये बराबर 1 ऋण tan ए बटे 1 ऋण काट ए होल स्क्वायर लिखा बराबर tan स्क्वायर ए। मैं आपको बता दूं, आप इसको लेके चलें, यही आएगा। तो बायां पक्ष मध्य पद बराबर दायां पक्ष, ठीक है। हम इसको लेके चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं, बायां पक्ष। हम बायां पक्ष लेके चल रहे हैं भाई, बायां पक्ष। अब इसमें लिखा है 1 धन tan स्क्वायर ए बटे 1 धन काट स्क्वायर ए। अच्छा, इसमें आप परेशान नहीं होइएगा, यहाँ में 1 2 3 दिया, आप कहेंगे इसको लेके चले, इसको लेके, ये तीनों बराबर में है, ठीक है। ये लेकर चले ये आ जाए, ये लेकर के चले ये आ जाए, ये लेकर चले ये आ जाए, सिद्ध हो जाएगा, ठीक है।
इसको मध्य पक्ष, मध्य पद भी कह सकते हैं, मध्य पक्ष भी कह सकते हैं। ये बायां पक्ष, ये दायां पक्ष हो गया। ठीक है, तो इसको हम लेकर चल रहे हैं। देखिए आएगा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर आप जानते हैं होता है सेक स्क्वायर ए। 1 + tan, अब तो आपको रट गया होगा, 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए। परीक्षा में लगाएंगे, कॉपी में इधर चूंकि करके लिख देंगे। ठीक है, मैं आपको इकट्ठा बता रहा हूं। अब सेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर होता है 1/sin स्क्वायर ए। अब देखें मेन बटे ये है, गुणे में जाएगा तो वो पलट जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे 1 हो जाएगा, तो 1/cos स्क्वायर ए गुणे साइन स्क्वायर ए बटे 1। ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर ए। ये आ गया। अब आप इसको लेके चले क्या, मध्य पक्ष को, 1 - tan, इसको बदल दें काट में, तो 1 - tan ए बटे 1 - काटो को 1/tan ए लिख लें, ये स्क्वायर। कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पर क्या किया, अब सेम 1 - tan ए वैसे लिख लिया, 1 - काटे को 1 - 1/tan ए, चूंकि काटे बराबर होता है 1/। अब आगे क्या करेंगे, आगे इसको सॉल्व, 1 - tan ए बटे tan ए -1/tan ए। एक स्टेप आगे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर में मेन बटे ये है भाई, अभी ये पलट जाएगा, क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो अब आपको बताएं, इसको ऐसा लिखेंगे 1 - tan ए, ठीक है, बटे, ये बटे tan ए -1 को माइनस कॉमन ले लें तो 1 - tan ए लिख सकते हैं, ठीक, और बटे ये tan ए का होल स्क्वायर। समझिएगा, परेशान नहीं, 1 - tan ए ये लिख लिया। अब tan ए -1 को हम माइनस बाहर इससे निकाल लें तो -1 - tan ए हो जाए, tan ये है, ये है। अब वो स्क्वायर है, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। अब ये मेन बटे ये भाई, तो ये नीचे जब मल्टीप्लाई गुणे में जाएगा तो पलट जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 1 - tan ए बटे -1 ओ 1 - tan ए इंटू, पलट गया, tan ए ऊपर चला गया। मैंने कहा था ना, गुणे में थोड़ा सा आपको अगर कंफ्यूजन हो तो मैं और स्पष्ट लिख दूं, इसको हम लिखेंगे 1 - tan ए, ठीक है। अब ये बटे था, ये गुणे में हो गया, अब ये चीज पलट गई, तो tan ए बटे माइनस इंटू 1 - tan ए, ऐसा, ये ऐसा हो, ये दोनों कट गया, नीचे बचा माइनस, तो tan ए बटे -1, तो -tan ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ये आ गया, इसका भी tan स्क्वायर ए, ये ऑलरेडी tan स्क्वायर है, तो हम लिख दें बायां पक्ष बराबर मध्य पद बराबर दायां पक्ष, सिद्ध हो गया। कुल मिला के इसको हम tan स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर लिए, इसको भी हमने tan स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर लिए, ये ऑलरेडी tan स्क्वायर था, तो हम लिख सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर मध्य पद बराबर दायां पक्ष, सिद्ध हो गया। इस तरह से ये जो 8.3 की सर्व संख्याएं थी, प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं ज्यादातर इसमें बच्चे परेशान होते हैं कि सर ये आता नहीं,
ये कैसे tan स्क्वायर है, cot स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर कहीं लिखा है कुछ, कहीं लिख लेते हैं कुछ, हम यही क्यों लिख लेते हैं। जैसे आप इसका अभ्यास करोगे आपको धीरे धीरे फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। गणित का एक ये मूल मंत्र है कि गणित को हम रटते नहीं हैं, गणित को हम करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे इसी सवाल को ले, अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये 1 प्लस cot स्क्वायर है, लाना है भाई tan स्क्वायर है, बड़ा मुश्किल है, क्या करें। तो हम क्या करें, जैसे आइडेंटिटी हम जानते हैं उसको करना शुरू करें। तो हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर है, सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर है, कोसेक लिख लिया। अब हम ये भी जानते हैं सेक 1 अपॉन कास स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर। अब देखिए क्या होता है, मतलब गणित को जब आप सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे आपको समय फीलिंग आने लगेगी कि अच्छा इसलिए ये करते हैं। ये सिर्फ आप सुने समझ में आ जाए ऐसा नहीं है, गणित के लिए अभ्यास करना इंपॉर्टेंट है ही, उसको करना ही होगा। जैसे आप तरह तरह गणित की एक से तरह तरह के क्वेश्चन आप फॉलो करोगे धीरे धीरे वो आपको बिल्कुल फीलिंग होने लगेगी, आपका दिमाग उतने एंगल से भागने लगेगा। तो थोड़ा सा लगभग 1 घंटे का ये वीडियो हो गया, लेकिन जरूर देखिएगा। और आपको अगर जो समस्या आती है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज बस इतना ही, धन्यवाद।